वनवास के दौरान पांडवों के पास कुछ ऋषि मुनि सहायता मांगने आए। उन्होंने पांडवों को बताया कि एक हिरण के सींग में उनके यज्ञ की सामग्री फंस गई है और वह हिरण वन में भाग गया है। ऋषि मुनियों के आदेश पर पांडवों ने उस हिरण का पीछा किया, पर वो हिरण मानो आंखों से ओझल हो गया। थके हारे पांडव एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। युधिष्ठिर ने दूर दिख रहे एक जलाशय से नकुल को जल लाने के लिए भेज दिया। नकुल जब जलाशय के पास पहुंचा तो स्वयं की प्यास बुझाने के लिए पहले उसने स्वयं पानी ग्रहण करने की कोशिश की। इससे पहले कि नकुल अपनी प्यास बुझा पाता, एक अदृश्य वाणी ने नकुल को संबोधित किया। हे नकुल, ये जलाशय मेरे संरक्षण में है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ये जल ग्रहण नहीं कर सकते। पर नकुल ने उस वाणी को अनसुना कर दिया और जल ग्रहण कर लिया। जल ग्रहण करते ही नकुल की मृत्यु हो गई। जब नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने बाकी तीनों भाइयों को भी जलाशय के पास भेज दिया। उन सभी का भी वही अंजाम हुआ जो नकुल का हुआ था। अंत में युधिष्ठिर स्वयं जलाशय के पास जा पहुंचे। प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर ने भी जलाशय से जल ग्रहण करने की कोशिश की। तभी उसी अदृश्य वाणी ने युधिष्ठिर को संबोधित किया। हे युधिष्ठिर, ये जलाशय मेरे संरक्षण में है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ये जल ग्रहण नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा हश्र भी तुम्हारे बाकी भाइयों की तरह होगा और तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अपने भाइयों के बारे में सुनकर युधिष्ठिर को बहुत शोक हुआ, पर अपना धैर्य बांधे रखकर युधिष्ठिर ने उस अदृश्य वाणी को संबोधित किया और कहा कि वो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। तभी वहां एक यक्ष प्रकट हुआ। उस यक्ष ने युधिष्ठिर से कई सवाल किए। यक्ष का पहला प्रश्न था, हे युधिष्ठिर, सूर्य को कौन उदय करता है, कौन उसके साथ चलता है, कौन उसे अस्त करता है और वो किसमें स्थापित है। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ब्रह्म ही सूर्य को उदय करते हैं, ईश्वर उनके साथ चलते हैं, धर्म ही उसे अस्त करता है और वह सत्य में स्थापित है। कुछ साहित्यकारों की माने तो यहाँ सूर्य की तुलना आत्मा से की जा रही है। एक मलिन आत्मा को ब्रह्म ज्ञान ही उदय करता है, जिसमें ईश्वर उसका साथ देते हैं और धर्म ही उसे अपने अंतिम पड़ाव तक पहुँचाता है और वह सत्य में स्थापित है। इसी प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से ढेरों और प्रश्न किए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, हे युधिष्ठिर, बताओ कि एक ब्राह्मण की दिव्यता का क्या कारण है। वो किस कारण से शुद्ध बनता है, उसके अंदर कौन से मनुष्य रूपी गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि वेदों का ज्ञान ही ब्राह्मणों को दिव्य बनाता है। उनकी शुद्धता योग और साधना से आती है। मृत्यु उनका मनुष्य रूपी गुण है और झूठ बोलना और असत्य उनका अवगुण बन सकता है। इसी प्रकार यक्ष क्षत्रियों के बारे में पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, क्षत्रियों की दिव्यता क्या है, उनके मनुष्य रूपी गुण कौन से हैं, उनके शुद्धि का मार्ग क्या है, उनके सबसे बड़े अवगुण क्या हैं। इस पर युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि क्षत्रियों की दिव्यता उनके अस्त्रों के कारण है, भय उनका मनुष्य रूपी गुण है, यज्ञ उनके शुद्धि का मार्ग है और शरणार्थी की रक्षा न करना उनका सबसे बड़ा अवगुण है। यक्ष ने युधिष्ठिर से धर्म और शास्त्रों से जुड़े कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने भी सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए। अंत में प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि वो उनके चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित करना चाहते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो किसी एक भाई को चुन ले। तब युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हारे पास भीम जैसा भाई है जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तुम्हारे पास अर्जुन है जिसके शौर्य के दम पर तुम आने वाला युद्ध जीत सकते हो, फिर तुम नकुल को क्यों चुन रहे हो। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मैं अपनी माता कुंती और माद्री में कोई फर्क नहीं करता। अगर माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र जीवित है तो यही उचित होगा कि माता माद्री का भी ज्येष्ठ पुत्र जीवित रहे। ये सुनते ही यक्ष मुस्कुराए और उन्होंने सभी पांडवों को एक साथ जीवित कर दिया। तब युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा कि आप कोई साधारण यक्ष तो नहीं हो सकते। जिन पांडवों को आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया, उन्हें आपने मृत्यु दान दिया और उसके बाद वापस जीवन दान दे दिया। आप कौन हैं? यक्ष ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। वो कोई और नहीं परंतु युधिष्ठिर के पिता धर्म थे। धर्म ने अपने पुत्र की परीक्षा ली थी और वो प्रसन्न हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो मनचाहा वरदान मांग ले।
तब युधिष्ठिर ने धर्म से कहा, हम एक ऋषि के यज्ञ की सामग्री ढूंढने निकले थे, पर हम उसमें असफल हुए। अगर उस ऋषि की सामग्री वापस नहीं मिली तो उसका यज्ञ रुक जाएगा। कृपया करके उसे उसकी सामग्री लौटा दीजिए। तब यक्ष ने मुस्कुराकर बोला कि वो हिरण मैं ही था और मैंने ही ऋषि की सामग्री चुराई थी, ताकि मैं तुम सबका परीक्षण कर सकूं। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि वो कोई दूसरा वरदान मांगे। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता से कहा कि हमारा 12 वर्ष का वनवास पूरा होने को है। 13वां वर्ष हमें अज्ञातवास में बिताना है। हमें वरदान दीजिए कि अज्ञातवास के दौरान हमें कोई पहचान न सके। तब धर्म ने युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को ये वरदान दिया कि अज्ञातवास के दौरान वो कोई भी भेष धारण करे, पर उन्हें कोई पहचान नहीं सकेगा।